नमस्कार, मैं सरिता श्रीवास्तव पहलवान गुरुजी ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को बहुवादी समतावादी संस्कृति एवं लिंग समानता के बारे में बताना चाहती हूँ। लिंग समानता क्या होता है और इससे भारत में कहाँ तक महत्व दिया गया है। संसार में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक जड़ एवं चेतन में कुछ ऐसे गुण दिए हैं जिनसे वे पृथक दिखाई देते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग व मनुष्य सभी एक दूसरे से पृथक दिखाई देते हैं। आज संसार में 7 से 8 अरब तक व्यक्ति हैं तथा सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी प्रकार की भिन्नता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो वर्ग हमारे समक्ष आते हैं जैसे पुरुष और स्त्रियां। यानी कि लिंग के आधार पर जब 2 वर्गों का विभाजन किया जाता है तो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 लिंग बनते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग पुरुषों हेतु और स्त्रीलिंग का प्रयोग स्त्रियों हेतु किया जाता है। इस प्रकार 2 लिंगों के आधार पर ही समस्त समाज का विभाजन किया जाता है। अब बात करते हैं समानता की। समानता में क्या आता है? समानता शब्द का तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा से नहीं वरन प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक व नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को आंतरिक बनाना होता है। साथ ही समानता का तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, कार्य, रंग, प्रांतीय एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी होता है। संक्षेप में समानता शब्द से अर्थ उन समान परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं तथा सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके। इसके साथ ही सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। प्रसिद्ध राजनीतिक प्रोफेसर लॉरेंस्की ने लिखा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ व वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिले। शिक्षा के क्षेत्र में इस समानता की अवधारणा की स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। एक विशिष्ट अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था करना ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। समान अधिकार का अर्थ भारतीय संविधान में नागरिकों के एक समान अधिकारों एवं कर्तव्यों की विशुद्ध व्याख्या की गई है। इसमें से संविधान की धारा 29(2) के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति के से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना भारतीय संविधान के लिए दिए गए मूल सिद्धांतों के अनुप्राणित होते हैं। इन्हीं सिद्धांतों का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद की जड़ों से मजबूत किया जा सकता है। शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अपने विचार निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किए हैं कि जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यंत आदर्श मानता है, जनसाधारण की हालात सुधारने तथा समस्त शिक्षा पाने योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त हो जाए। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज जिसमें निर्बल का शोषण कम से कम हो बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन हो। गरीब बालिकाओं की शिक्षा में बाधक। गरीब बालिकाओं की शिक्षा में क्या बाधक होता है? गांव और शहरी गंदी बस्तियों के अधिकतर माता पिता बहुत निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के होते हैं जो बहुत गरीब हैं। वे इतने गरीब हैं कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ाने भेजने के लिए पाठशालाओं में जो भी
थोड़ी सी फीस प्रति माह देनी पड़ती है, यह भी नहीं दे सकते। वहाँ भेजने के लिए उनको पाठशाला की ड्रेस या अच्छे कपड़े, जूते, पुस्तक, स्टेशनरी आदि की प्रदान करना होता है, जिससे लिए उनके पास धन ही नहीं होता। इसलिए वे अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पाठशालाओं में नहीं भेजते हैं। उन निर्धन माता पिताओं में स्वयं के अशिक्षित एवं पिछड़े हुए होने के कारण यह विचार ही नहीं होता है कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उनके परिवारों में कई संतानें होती हैं। लड़कियों को अपने से छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए और घर का कामकाज करने के लिए घर पर ही रहना होता है, क्योंकि उनके माता पिता प्रायः मजदूरी एवं अन्य कार्य करने के लिए, खेती के लिए बाहर जाते हैं। भारत की पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अधिकतर पिछड़े हुए और परंपरागत लोगों में यह जबरदस्त सांस्कृतिक अभिनति चली आ रही है कि लड़की तो उनके पास कुछ वर्षों तक ही रहेगी, विवाह होने के पश्चात वह दूसरे घर परिवार में चली जाएगी, तो फिर उसको पढ़ाने लिखाने पर क्यों खर्च किया जाए। इसलिए बहुत से परिवार अपने लड़कों को ही अपने पास रखते हैं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्स छात्राओं को ना कराकर सिर्फ अपने पुत्रों को ही कराते हैं। अब बात करते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा की समानता के अवसर कहाँ तक उचित हैं और कहाँ तक दिए गए हैं। तो शिक्षा जीवनी तथा समाज की परिवर्तित करने का एक साधन है। यदि शिक्षा अभिनति या राग द्वेष से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है, तो उसके पीछे छुपे हुए एक प्रयोजन को भी पूरा कर सकती है, जो कि आपको प्रश्न करने की क्षमता का विकास करने के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान को मस्तिष्क में या उड़ेलना मात्र ही नहीं होता है, अर्थात उसके लिए मस्तिष्क में वर्तनी में ज्ञान को भरना भी आवश्यक होता है। अब बात करते हैं, प्राय घरों में पाठशालाएं काफ़ी दूर पर हैं, लड़कियों को उन तक पहुंचना कठिन हो जाता है और लड़कियों को अपने घर पर छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। कई पाठशालाओं में निम्न स्तर की शिक्षा दी जाती है। कई पाठशालाओं में लड़कियों के लिए अतिरिक्त शौचालयों का भी अभाव होता है। परिवार और समाज में लड़कियों को के साथ असमानता का बर्ताव भी किया जाता है। तो कई विद्यालयों और अधिकतर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के साथ यौन संबंधी छेड़छाड़ की जाती है और उनके यौन शोषण का प्रयास किया जाता है। यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई पूर्व आदेशों को भी बनाया है। ये सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों और पाठशालाओं में शिक्षा विभागों में यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो महिला विद्यार्थी व महिला शिक्षकों और यौन प्रताड़ना संबंधी सभी शिकायतों को सुने और निर्णय के बाद दंड प्रदान करने के लिए सिफारिशें व उच्च अधिकारियों को दे सकें। धन्यवाद।